महाभारत महाकाव्य में एक अहम किरदार हैं। उन्हें योद्धा के बजाय कुशल रणनीतिकार और नीति शास्त्री के रूप में याद किया जाता है। उनकी नीतियों को एक ग्रंथ में संजोया गया है, जो कि विदुर नीति के नाम से प्रसिद्ध है। इस ग्रंथ में महात्मा विदुर ने धर्म, राजनीति, राज्य संचालन और निजी जीवन समेत कई पहलुओं पर अपने विचार साझा किए हैं। उनकी नीतियां व्यक्ति को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। विदुर नीति में कई महत्वपूर्ण उपदेश और सिद्धांत हैं, जो कि व्यक्ति को जीवन जीने की कला सिखाती है। महात्मा विदुर ने इस ग्रंथ में कुछ कार्यों में सावधानी बरतने की भी सलाह दिए हैं। कुछ बातें भूलकर भी दूसरों के साथ साझा नहीं करना चाहिए। अगर आप इन बातों को नजरअंदाज करते हैं तो इससे बुरे परिणाम आपको भुगतने पड़ जाएंगे। महात्मा विदुर के अनुसार व्यक्ति को अपनी कार्य योजना, लक्ष्य को किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। चाहे आपका कितना भी सगा संबंधी क्यों ना हो, भूलकर भी अपने लक्ष्य को ना बताएं, क्योंकि ये लोग भविष्य में आपके कार्य में बाधा पैदा करने का काम करेंगे। इससे आपका बनता हुआ काम भी बिगड़ जाएगा। ऐसे में जब तक कार्य पूरा न हो जाए, तब तक किसी के साथ भी अपनी योजनाओं को न बताएं। विदुर नीति के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को अपनी संपत्ति, आय और धन के बारे में नहीं बताना चाहिए, क्योंकि आय और धन संपदा के बारे में बताने पर लोग आपसे ईर्ष्या और घृणा करने लगेंगे। इसके अलावा अपने खर्च और नुकसान के बारे में भी किसी को नहीं बताना चाहिए। अगर आप अपने नुकसान के बारे में किसी को बताते हैं, तो लोगों के पास आपको कमजोर करने का और मौका मिलेगा। विदुर नीति में बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी आध्यात्मिक और धार्मिक गतिविधियों के बारे में नहीं बताना चाहिए। ये बातें अगर सार्वजनिक की जाती हैं तो इसका महत्व कम हो जाता है। ऐसे में इन बातों को छिपाकर रखने में ही भलाई होती है। विदुर नीति में कहा है कि व्यक्ति को अपनी कमजोरियों और घर के क्लेश, झगड़े को किसी के साथ साझा नहीं करनी चाहिए। अगर किसी को अपनी कमजोरी के बारे में बता देते हैं तो वह व्यक्ति भविष्य में इसी कमजोरी का फायदा उठाएगा। इसके अलावा घर के झगड़े को बाहर वालों को बताते हैं तो इससे सिर्फ आपकी ही बेइज्जती होगी।